अब बात अयोध्या की होगी। दुनिया भर के 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो भव्य मंदिर बना है, उसके गर्भगृह में रामलला की कौन सी मूर्ति रखी जाएगी, इसका फैसला आज होना है। अब से ठीक 1 घंटे के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में यह तय होगा कि गर्भगृह में कौन सी मूर्ति विराजमान कराई जाएगी। मंदिर ट्रस्ट ने 3 मूर्तियां तैयार कराई हैं। इनमें से एक मूर्ति गर्भगृह में लगेगी। वो मूर्ति कौन सी होगी, इसका ऐलान आज होने वाला है। राम मंदिर ट्रस्ट तो आज एक्शन में है ही। मुख्यमंत्री योगी भी आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले अयोध्या सज धज कर तैयार है। अयोध्या धाम को फूलों से सजाया जा रहा है। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग उकेरी जा रही है। सड़कों पर रंग रोगन की तस्वीरें आप देख रही हैं। जिस रेलवे स्टेशन का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, वो रोशनी से जगमगाया गया है। अयोध्या की खूबसूरती देखने लायक है। सुंदरता के साथ ही सुरक्षा का भी खूब ख्याल रखा गया है। गर्भगृह में रखने के लिए रामलला की 3 मूर्तियां तैयार की गई हैं। 2 काले पत्थर की बनी हुई मूर्तियां हैं और एक मूर्ति सफेद पत्थर से बनी हुई है। तय ये हुआ है कि इन्हीं में से 2 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी और एक मूर्ति ऐसी होगी जिसे समय समय पर घुमाया जाएगा। 3 में से एक मूर्ति गर्भगृह के लिए फाइनल की जाएगी, दूसरी मूर्ति को मंदिर के कैंपस में स्थापित किया जाएगा और तीसरी मूर्ति घुमाने के काम में, यानी कि किसी भी प्रोसेशन के दौरान इस मूर्ति का इस्तेमाल किया जाएगा। राम मंदिर के गर्भगृह में 2 मूर्तियां रखी जाएंगी। एक मूर्ति वो मूर्ति है जो टेंट में स्थापित है, जिसकी अभी भी अस्थायी मंदिर में पूजा की जाती है। दूसरी मूर्ति 51 इंच ऊंची होगी, जिसके 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। नई मूर्ति इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि अभी जो मूर्ति है वो विग्रह बहुत छोटा है, दूर से दर्शन करने में दिक्कत आएगी। नई मूर्ति लग जाने से रामलला के दर्शन में आसानी होगी। अब रामलला की कौन सी मूर्ति गर्भगृह के लिए फाइनल होगी, इसका इंतजार तो हर राम भक्त कर रहा है। अयोध्या में कैंप कर रहे यूपी के डिप्टी सीएम ने भी कहा कि रामलला की मूर्ति फाइनल होने का वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंत्री जी का कल आगमन है और आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण। कहा जा रहा है कि रामलला की जो भव्य मूर्ति गर्भगृह में लगेगी, आज उसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, आज वो फाइनल हो जाएगी। हाँ, निश्चित तौर से यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का काम है और ट्रस्ट की आज बैठक है, मेरी जानकारी में है। और जो भी मूर्ति लगनी होगी वो फाइनल करेंगे। और राम भक्त तो इंतजार कर रहे हैं, वो मेरे रामलला किस रूप में आकर के अपने जन्म स्थान पर, जिनकी आयु 5 वर्ष की होगी, वो विराजमान होंगे। और कोटि कोटि राम भक्त, पूरा देश इस समय सबकी नज़र अयोध्या पर है और अयोध्या नाथ की नज़र अपने सभी भक्तों पर है। और अभी हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो स्वच्छता के बाद संपर्क का अभी कार्यक्रम है कि सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए आवें। और लोग आ भी रहे हैं और बहुत उत्साह में हैं। मैं पूछता हूं जिनसे कि बताओ आपको सूचना है कल कौन आ रहा है, कह रहे हैं जो राम को लाए हैं वो अयोध्या आए हैं, हम स्वागत के लिए तैयार हैं। विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि अगर राम बुलाएंगे तो ही हम आएंगे। नहीं, राम तो सबको बुलाते हैं, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अयोध्या सज रही है, समर रही है और सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल वो यहां आएंगे और उसके बाद 22 जनवरी में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा वो भी ऐतिहासिक हो सके, इसको लेकर के सभी बीजेपी के कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए हैं। रामलला की जो मूर्ति गर्भगृह के लिए फाइनल होगी, वो मूर्ति कैसे तैयार की गई है, कहां तैयार की गई है, वो भी आपको बताते हैं। श्री राम के ससुराल नेपाल से शालिग्राम की चट्टान लाई गई। कर्नाटक से 2 श्याम शिलाएं मंगाई गई। शिलाओं का आइकोनोमेट्री यानी कि मूर्ति विज्ञान से टेस्ट करवाया गया। टेस्ट कर ये देखा गया कि जब मूर्ति पर रोली और चंदन का लेप लगेगा तो उसकी चमक कम तो नहीं हो जाएगी। सारे टेस्ट में पास होने के बाद रामलला की 3 मूर्तियां बनाई गई। मूर्ति कैसे होगी, इसका भी मानक बनने से पहले ही तय कर लिया गया था। उसी के आधार पर मूर्ति बनाई गई है। रामलला की मूर्ति ऐसी बनी है जिसमें गंभीरता दिखे, साहस दिखे, मर्यादा दिखे, निश्चल मुस्कान दिखे, नटखटपना भी दिखे, आंखों में दैवीय सहजता दिखे, धनुष बाण असहज ना दिखे, हाव भाव अलौकिक हो और मन को शांति देने वाला स्वरूप हो।
अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए एक एक तैयारी पर बड़ी बारीकी से नजर रखी जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। सीएम योगी सारी तैयारियों की समीक्षा खुद करेंगे और रामलला का दर्शन पूजन भी करेंगे। आज से कल तक अयोध्या में बहुत ज्यादा हलचल रहने वाली है। आज योगी आ रहे हैं तो कल प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ रही हैं। नए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले एयरपोर्ट का नाम बदलने पर भी फैसला हुआ है। अब ये महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर पूरे शहर में गजब का उत्साह है। अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कई दिनों से अयोध्या में हैं और कड़ाके की ठंड में भी सफाई अभियान में हाथ बटा रहे हैं। अयोध्या की सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो राम को लाए हैं वो मोदी अयोध्या आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए भी पूरी अयोध्या तैयार है। सरकार अयोध्या में त्रेता युग जैसा माहौल ला रही है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले पुलिस पूरे एक्शन में है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम बहुत कड़े किए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी शहर की निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री का कल अयोध्या दौरा है, उसको लेकर के न सिर्फ सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं बल्कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से मौके पर सभी इंतजाम रहे और कोई भी परिंदा बगैर इजाजत पर ना मार सके। अयोध्या पुलिस ने इसको लेकर के व्यापक इंतजाम किए हैं। एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोडिया जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हुए अयोध्या पुलिस ने, और साथ ही साथ जो तमाम यहाँ पर पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है उनके जरिए क्या इंतजाम किया गया है। मुख्य द्वार आप देखिए, मुख्य द्वार है यहाँ पर। प्रधानमंत्री का जो रोड शो है यहीं से होकर गुजरेगा और लखनऊ पुलिस के साथ साथ अयोध्या पुलिस ने जो इंतजाम किए हैं, एडीजी लखनऊ जोन पीयूष मोडिया हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जो इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, प्रधानमंत्री के कल के रोड शो और प्रस्तावित दौरे को लेकर के, उसके बारे में बता दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के अयोध्या आगमन पर सुरक्षा के सभी मानकों के अनुसार तैयारी की गई है। पुलिस बल पर्याप्त संख्या में जनपद में लगाया गया है, साथ में पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी भी मौजूद हैं। हमारे जो पेट्रोलिंग टीम्स हैं लगातार पूरे जनपद में जिन इलाकों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे उसमें पेट्रोलिंग कर रही है, भ्रमण कर रही है। हमने तकरीबन सभी क्षेत्रों में मार्ग पे पड़ने वाले सभी दुकानदारों का, जनपद के सभी होटलों में ई रिक्शा वाले और अन्य जितने उनका सत्यापन करा दिया है। इसके अलावा हम ड्रोन के जरिए सर्विलांस भी कर रहे हैं और एरियल, जिससे कि सर्विलांस के जरिए जानकारी मिल सके, कहीं किसी प्रकार का कंजेशन हो यातायात का, उसे प्रिवेंट किया जा सके। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह अयोध्या से लाइव जुड़ गए हैं। कितनी तेजी से अयोध्या बदल रही है विशाल, ये तो मैं देखकर अभी लौटी ही हूँ अयोध्या से, और खास तौर पर अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है तो सुरक्षा से लेकर साफ सफाई और रंग रोगन सब कुछ बड़ा तेजी से हो रहा होगा। विशाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम दोबारा विशाल से बात करेंगे। जरा शहर की तस्वीरें एक बार आपके सामने रख दें। जो सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, सड़कों को चौड़ा किया गया है, सड़क के दाएं बाएं जितनी भी दुकानें हैं उन्हें एक रूपता दी गई है, एक तरीके का रंग किया गया है, एक ही तरीके से शटर पेंट किए गए हैं। शटर के ऊपर भी सनातनी आकृतियां आपको दिखाई देगी, कहीं शंख दिखाई देगा, कहीं गदा दिखाई देगी, कहीं हनुमान जी का चित्र है, कहीं राम जी का चित्र है, कहीं पर धनुष बाण आपको दिखाई देगा। और जितने चौराहे हैं उन चौराहों को भी फूलों से सजाया गया है। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, मैं ये कह रही थी कि अभी बस कल शाम को ही अयोध्या से लौटी हूं और मैंने देखा कितनी खूबसूरती से अयोध्या को सजाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन एकदम ऐसा लग रहा है कि कुछ बदल सी गई है अयोध्या।
मीनाक्षी, इस समय हम अयोध्या में ही मौजूद हैं और अयोध्या की अगर बात किया जाए तो पहले की जो अयोध्या हुआ करती थी और जो मौजूदा अयोध्या है यानी कि आज की अयोध्या में, इसमें जमीन और आसमान का फर्क आया है। न सिर्फ ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है जो कि बाहर से ही राम मंदिर का मॉडल के तौर पर नजर आता है, बल्कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तैयार है और प्रधानमंत्री कल खुद उसका उद्घाटन करेंगे। न सिर्फ अयोध्या के, उत्तर प्रदेश के, बल्कि देश भर के लोगों को समर्पित करेंगे। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए अयोध्या की, तो हर जगह को, हर एक प्लेस को जहां से प्रधानमंत्री को होकर के गुजरना है, उसको बाकायदा यहां पर देखिए न सिर्फ सजाया जा रहा है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और मेरे ठीक पीछे वो डबल साइड का पुल है मीनाक्षी, जिसका भी कल यहां पर उद्घाटन होना है और अयोध्या के लोगों को सौगात मिलने वाली है विकास की परियोजनाओं की। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं होंगी, जिसका कि कल प्रधानमंत्री न सिर्फ उद्घाटन करेंगे बल्कि आने वाले दिनों के लिए लोकार्पण भी किया जाएगा। तो अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दोपहर 2 बजे अयोध्या पहुंच रहे हैं। वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जनसभा जो वहां पे है स्थल, वहां पर जाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अवलोकन करेंगे, रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से तैयार है उसको भी देखेंगे और उसके बाद कल योगी का जो मंत्रिमंडल है वो भी अयोध्या में मौजूद रहेगा प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और जहां जहां से प्रधानमंत्री का रोड शो होकर के गुजरेगा, जहां जहां प्रधानमंत्री जाएंगे, उसको लेकर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में पिछले 6 दिनों से कैंप कर रहे हैं। अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और अयोध्या पूरी तरीके से साफ दिखे, सुंदर दिखे और स्वच्छ दिखे, इसको लेकर के युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं अयोध्या नगर निगम की तरफ से। तो मीनाक्षी, अयोध्या पूरी तरीके से बदली नजर आ रही है। बस सबको इंतजार है कल के प्रधानमंत्री के दौरे का और उसके बाद जो ऐतिहासिक तारीख है जिसका इंडिया टीवी के दर्शक पूरे देश इंतजार कर रहा है, यानी कि 22 जनवरी का। तो 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उस पल को लेकर के न सिर्फ पूरे देश में उत्साह है बल्कि अयोध्या में गजब का उत्साह है और इस उत्साह को यहाँ के वातावरण में जी को विराजा जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस दिन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। लेकिन हर दिन अपने आप में कितना खास है, हर दिन आप अयोध्या की एक नई तस्वीर देखेंगे लगातार इंडिया टीवी पर। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।